यूँ तो शहर क़ायद बेशतर मसाइल का गढ़ बन चुका है, लेकिन इनमें से एक मसला जो है वो ट्रैफ़िक का भी है। शहर क़ायद में दिन ब दिन ट्रैफ़िक का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी नतीजे में ट्रैफ़िक हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। इसकी दो वजूहात सामने आती हैं, एक ये कि कवानीन को फॉलो ना करना, दूसरी ये कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी हवाले से डीआईजी ट्रैफ़िक क्या कहते हैं? कराची के रोड्स के ऊपर तकरीबन 42 लाख मोटरसाइकिल जो हैं वो चलते हैं और जो हैवी ट्रैफिक का वॉल्यूम भी कराची के अंदर है वो पाकिस्तान के किसी भी दीगर शहर से ज़ायद है। इसी तरह से जब ये मोटरसाइकिल सवार जो ट्रैफिक कवानीन के तहत जैसे कि बाइक के ऊपर उनके बैक व्यू मिरर का इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी होता है, जबकि यहाँ एक फ़ैशन के तौर पे उसको वो नहीं इस्तेमाल करते। फिर इसी तरीके से हेलमेट भी लोग जो है बार बार उनको चालान करने के बावजूद या जो हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं उसके बावजूद लोग हेलमेट पहनने से इज्तनाब करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसात रूनुमा होते हैं। फिर साथ साथ जैसे आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक हादसात की बुनियादी वजह कवानीन को फॉलो ना करना है, जबकि उनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों में मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। मैं जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड से आ रहा था, तो पानी के टैंकर वाले ने जो है बाइक वाले को कुचल दिया। वजह यह है कि पीछे उसके जो है इस तरीके से आ रहा था, बहुत से लोग जो है लाइट वगैरह नहीं होते, ना हॉर्न होता उनकी गाड़ी में, इस वजह से भी बहुत से ट्रैफिक हादसा हो जाते हैं। दूसरी जानिब जब ये हादसात होते हैं और हादसात की जद में आकर जो ज़ख्मी अस्पताल पहुंचते हैं, तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनकी तादाद कितनी होती है और उन पर अस्पताल इंतज़ामिया का कितना बजट लग जाता है, तमाम तर तफसीलात पर रोशनी डालते हैं। तो अगर आप मुझसे एक एवरेज नंबर पूछें कि समझें अगर 250 पेशेंट आता है तो इसमें से तकरीबन 30% तो माइनर इंजरीज़ के साथ होते हैं और तकरीबन 45% मॉडरेट इंजरीज़ के साथ, जिसमें कोई फ्रैक्चर या कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है या हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। माइनर वालों को तो हम वैसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं और जो मेजर इंजरी वाले हैं जिनके लिए बाकायदा आईसीयू भी चाहिए होता है, कभी कभी ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। अगर सर में चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो उसमें फिर ब्लड को भी ड्रेन करना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम लेते हैं, तो वो तकरीबन 30% हो गए। प्राइवेट सेक्टर में तो मेरे ख्याल से आप छोटी सी चोट लेके भी चले जाएंगे तो वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का बिल ज़रूर पकड़ा देंगे, तो मेरी कॉस्ट 2,000 रुपये। जो मॉडरेट इंजरी वाले हैं, अब एक फ्रैक्चर वाला पेशेंट आता है या जिसको टिश्यू डैमेज है, तो उस पर आप समझें कि तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। वो पेशेंट जो हेड इंजरी के साथ, एक्यूट इंजरीज़ के साथ आते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ JPMC में है और ये तकरीबन कोई 30 बेडेड यूनिट है जिसमें डेडिकेटेड टीमें हैं जो सिर्फ न्यूरो ट्रॉमा को देखती हैं। आप समझे 5-7 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। तो अगर आप डिवीज़न वाइज लगाएं तो ये कई करोड़ रुपए महीने का खर्चा है जो सिर्फ ट्रॉमा पे खर्च हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और अगर हम अपने रेशो के हिसाब से पेशेंट निकालें जो सीवियर इंजरीज़ के होते हैं, जिनका स्टे भी होता है हॉस्पिटल में, कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, महीना भी, तो आप समझें कोई 4-4.5 करोड़ रुपए महीना खर्च हो रहा है इसके ऊपर, और सालाना आप हिसाब लगा लें उस हिसाब से। डायरेक्टर जिना अस्पताल का ये कहना है कि अगर शहरी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं और शहरी इंतज़ामिया भी इसमें अपना किरदार अदा करे तो ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सकता है। सालेहा फिरोज़ खान, इंडिपेंडेंट उर्दू, कराची।